students. Now today we will discuss about the biotechnological applications in agriculture. Okay? तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ एग्रीकल्चर में हम किस तरह से करते हैं। तो एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके आज प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो चुकी है, बहुत मैनी फोल्ड्स प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज़ हुई है। डिफरेंट वैरायटीज़ के सीड्स प्रोड्यूस किए गए हैं जो डिफरेंट कंडीशंस में, एडवर्स कंडीशन में भी उनकी प्रोडक्टिविटी हाई है। उनके प्लांट्स जो हैं डेवलप किए गए हैं, जिनको प्लांट्स या एनिमल्स डेवलप किए गए हैं बाय मैनिपुलेटिंग देयर जीन्स, सच बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स हु आर डेवलप्ड by the manipulating the genes called genetically modified organisms, GMOs. Okay? तो GMOs क्या हैं? ऐसे organisms, ऐसे plants, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे एनिमल्स जिनके जीन को अल्टर किया गया, जिनके जीन में मैनिपुलेशन किया गया, जिनके डीएनए में मैनिपुलेशन किया गया और फिर उनको बनाया गया, डेवलप किया गया। तो सच डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड GMOs, genetically modified organisms. So इसी सीक्वेंस में आज हम पढ़ेंगे BT cotton. ओके, तो BT cotton is a GMOs. ओके, it is a genetically modified cotton plant. एक्चुअली होता क्या है कि कुछ एक बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? Bacillus thuringiensis, जो कि जिसकी इस बैक्टीरिया के अंदर, इस बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया के अंदर, जो कि इस बैक्टीरिया तो सिंगल सेल होगा, तो इसके अंदर एक टॉक्सिन बनता है, एक हार्मफुल टॉक्सिन सब्सटेंस बनता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ओके, नेचुरली। और अगर इस बैक्टीरिया के क्रिस्टल्स को या टॉक्सिन को, वो जो टॉक्सिन है कुछ इंसेक्ट्स के लिए क्या है? हार्मफुल है, जैसे कि लेप्डोप्टेरन्स में जैसे कि आर्मी वर्म्स, ओके, और पोलियोप्टेरन्स में जैसे बीटल्स, और डिप्टेरन्स में जैसे कि फ्लाइज एंड मॉस्क्यूटो। तो इनके लिए वो जो केमिकल है, जो टॉक्सिन है, जो इस बैक्टीरिया के अंदर बनता है, वो क्या होता है? हार्मफुल होता है। ठीक है, और इन इंसेक्ट्स को वो किल कर देता है, वो जो टॉक्सिन बन रहा है इस बैक्टीरिया के अंदर। तो और आप जानते हो कि ये जो बैक्टीरिया है का, जो बैक्टीरिया का जो ग्रुप है, ये लेप्डोप्टेरन्स, पोलियोप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स, इसके अंतर्गत जो इंसेक्ट्स आते हैं वो दे आर द मेजर पेस्ट। ठीक है, दे डैमेज अवर क्रॉप प्लांट्स ह्यूजली। ओके, तो हमारी अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन इंसेक्ट्स को हमें बचाना है, मतलब इन इंसेक्ट्स को हमें दूर रखना है प्लांट से। तो और ये जो टॉक्सिन बन रहा है वो इन पेस्ट के लिए, इन इंसेक्ट्स के लिए हार्मफुल है। तो इस बैसिलस थुरिंजिएंसिस के अंदर जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, उसी को यूज़ किया बायोटेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट लोगों ने। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि उस टॉक्सिन को एक्सट्रैक्ट किया, आइसोलेट किया बैक्टीरिया से, और उसको प्लांट पर इनिशियली जो है उसको प्लांट पर, कॉटन प्लांट वगैरह पर, जो हमारी क्रॉप्स हैं, तो कॉटन प्लांट है तो उन पर जो है वो स्प्रे किया गया। और स्प्रे करने पर देखा गया कि जब वो इंसेक्ट प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए या कट करने के लिए उस पर आता है, तो जब भी वो प्लांट को कट करता है तो सॉफ्टवेयर टिश्यूज को कट करेगा, लीव्स वगैरह को, स्टेम वगैरह को। तो जैसे ही उसने कट किया तो वो जो टॉक्सिन था वो उस इंसेक्ट के बॉडी में चला गया, गट में चला गया, इंटेस्टाइन में चला गया। और जैसे ही वो टॉक्सिन गट में पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है इंसेक्ट के, तो इन द स्टमक, इन द अल्कलाइन पीएच द टॉक्सिन बिकम्स एक्टिव। एक्चुअल में ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है उसको बीटी टॉक्सिन कहते हैं। और बीटी टॉक्सिन जो है वो इनिशियली क्या रहता है? इनएक्टिव। और बैक्टीरिया में भी किस फॉर्म में रहता है? इनएक्टिव। इसलिए बैक्टीरिया को भी किल नहीं करता क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन जब ये टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन किसके अंदर गया? बी फॉर बैसिलस, टी फॉर थुरिंजिएंसिस, तो बीटी कहाँ से लिया गया? इसके सोर्स से, वो बैक्टीरिया से। ठीक है, तो टॉक्सिन का नाम रख दिया गया बीटी टॉक्सिन। तो
जैसे ही बीटी टॉक्सिन एल्कलाइन मीडियम में, गट में उसको एल्कलाइन मीडियम मिलता है इंसेक्ट के, तो उसमें उसके स्टमक में, इंटेस्टाइन में पोर्स हो जाते हैं, और पोर्स होने से वो जो इंसेक्ट है वो किल हो जाता है। ठीक है, तो इसी स्ट्रेटजी को साइंटिस्ट ने क्या किया, उस जो जीन है, जो इस बैक्टीरिया में जो जीन है, बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है, उस जीन की खोज की गई, तो पता चला कि इस जीन का क्या नाम है, क्राई जीन। ओके, तो क्राई जीन, तो क्राई जीन जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, और वो प्रोटीन एक्चुअल में क्या है, एक टॉक्सिन है। ठीक है, ठीक है, तो एक प्रोटीन है, प्रोटीन क्रिस्टल बनाएगा, और विच कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, यानी टॉक्सिक है लेकिन कैसा उसका नेचर है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, वो इंसेक्ट्स को किल करने वाला प्रोटीन है। ठीक है, तो इसको इसी फीचर के कारण इसको यूज किया, और उस जीन को आइसोलेट किया, उस जीन को आइसोलेट किया, और उसके बाद जो बीटी टॉक्सिन है यानी कॉटन है, उस कॉटन में आरडीएनए बना करके उस जीन को आइसोलेट किया, और आरडीएनए बना करके, क्योंकि प्लांट में क्लोनिंग करना है तो आप जानते हो कि यहाँ पर हम कौन सा वेक्टर यूज करेंगे, टाइप्लाज्मिड। तो उस टाइप्लाज्मिड में बीटी टॉक्सिन यानी रिलेटेड जो जीन कोडेड टॉक्सिन को जो कोड करने वाला जो जीन है उसको आइसोलेट किया, और आरडीएनए बना करके उस कॉटन प्लांट में इंसर्ट किया, और कॉटन प्लांट में वो अब बीटी टॉक्सिन कहाँ प्रोड्यूस होगा, कहाँ सिंथेसाइज होगा। अब अभी तक तो प्रोड्यूस हो रहा था बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन अभी ऐसा कर दिया गया बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, टूल एंड टेक्निक्स को यूज करके, कि अब वो टॉक्सिन उस होस्ट प्लांट यानी वो जो कॉटन प्लांट है उसके अंदर ही प्रोड्यूस होने लगा। ठीक है, और अब जरा सा भी अगर कट करेगा इंसेक्ट, तो यहाँ पर हमें अलग से स्प्रे नहीं करना है बीटी टॉक्सिन को, अब वो बीटी टॉक्सिन इटसेल्फ इट इज फॉर्म सिंथेसाइज इनसाइड द प्लांट बॉडी। ओके, और जैसे ही वो इनगल्फ करेगा इंसेक्ट लीफ को या टिश्यू के पार्ट को, और इट रीचेस टू इंटेस्टाइन वेयर इट become activated in alkaline pH, and ultimately the pores created in the gut or intestine of the insect, and insect kills. Okay, तो इस तरह से हमने प्लांट को ही क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, उसके जीन में मॉडिफाई कर दिया, उसके जीन में हमने एक्स्ट्रा जीन्स डाल दिए। कौन से जीन्स डाल दिए, those genes which produces which coded the toxin, BT toxin protein और BT toxin। अब यहाँ पर देखा गया कि जो क्राइजीन है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB, ये दोनों किससे कंट्रोल करते हैं प्लांट को, कंट्रोल द कॉटन बॉल वन। तो कॉटन बॉल वन क्या करते हैं, ये कॉटन के जो फ्लावर आते हैं उनमें डैमेज कर देते हैं। ठीक है, और उसमें पोर बना करके उसमें होल कर देते हैं, पोर्स क्रिएट कर देते हैं बोर करके, तो जो फ्लावर होता है, जो फ्लावर होगा वो यंग स्टेज में ही बड कंडीशन में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इस तरह से कॉटन की जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। और जो क्राइस फर्स्ट AB है, जो क्राई फर्स्ट AB जो जीन है, तो ये किसको कंट्रोल करता है, कॉर्न बोरर से। तो ये जीन जो भी प्रोटीन बनाएगा, दैट प्रोटीन इज आल्सो टॉक्सिक, एंड दैट टॉक्सिक प्रोटीन किल्स द कॉर्न बोरर इंसेक्ट। ओके, तो कॉर्न बोरर मक्के में बोर कर देता है, तो मक्के के दाने खराब हो जाते हैं, सीड्स खराब हो जाते हैं, तो कॉर्न बोरर को किल करता है, कॉर्न बोरर इंसेक्ट को ये जीन जो भी है प्रोटीन बनाएगा, दैट टॉक्सिक प्रोटीन किल्स द कॉर्न बोरर। तो क्राई फर्स्ट AB आपसे जीन पूछते हैं, तो क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकंड AB कंट्रोल्स बोथ जीन्स, कंट्रोल्स फ्रॉम cotton bollworm, and cry first AB controls from corn borer. So this is all about the BT cotton, which is a gently modified plant.